ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारी शब्दों के अनुक्रम की दूसरी क्लास है, यानी वर्ड अरेंजमेंट आज हम पढ़ने वाले हैं और इसकी आज हम दूसरी क्लास पढ़ेंगे। ठीक है, वर्ड अरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप नोट करो। सबसे पहले आपको लिखना है देश, गांव। कितने क्वेश्चन हो गए थे टोटल? कितने क्वेश्चन हो चुके हैं? छठा क्वेश्चन है। 5 कंप्लीट करा दीजिए ना। तो लिखो छठा क्वेश्चन। सबसे पहले है देश, उसके बाद है गांव, थर्ड है तालुक, चौथा है राज्य। देश, गांव, तालुक, राज्य, जिला। तो आपको बताना है कि इसके अंदर देश, राज्य, तालुक, राज्य, देश, गांव, तालुक, राज्य और जिला क्या आना चाहिए बताओ। ठीक है, एक बात याद रखना, इसके अंदर क्या है क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया था कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको पता है पहले से ही। ठीक है, ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसा ये जो सवाल है ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। कैसे इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले आपको या तो अवरोही क्रम में ले लो या फिर आप आरोही क्रम में। तो एक बात आप याद रखना कि सबसे पहले जो आएगा इसके अंदर छोटी से छोटी चीज देखो क्या है इसके अंदर। आप ध्यान दो कि सबसे छोटी चीज क्या है इसके अंदर, देखो गांव है। पहले क्या आएगा, तो गांव का नंबर क्या है, यहाँ पर 2 नंबर है। आप इसको 1 मत लिख देना कि पहले 1 कर दिया, ये गलती करते हैं। तो इसलिए इसका नंबर क्या है आप याद रखो, इसका आंसर यहाँ लिख रहा हूं मैं 1। तो उसके बाद क्या आएगा बताओ, लेकिन 1 का यहाँ पर क्या आएगा 2, सॉरी 2 है ना। गांव के बाद क्या आता है बताओ, तालुक आता है। क्या आता है, तालुक, तालुक। उसके बाद क्या आता है, जिला आता है। फिर क्या आता है, राज्य। फिर क्या आता है, देश। तो इसका राइट आंसर जो होगा ना वो क्या होगा, 23,541 इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मिली, नैनो, सेंटी, गीगा, मेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वां। पहला मिली, मिली। दूसरा क्या है, दूसरा है नैनो, नैनो। फिर क्या है इसके बाद तीसरा, सेंटी। फिर क्या है इसके बाद, गीगा, मेगा। चौथा है गीगा और उसके बाद क्या है, मेगा। आप ध्यान दो, सबसे पहले मैं लिखा मिली, फिर लिखा मैंने नैनो, फिर लिखा मैंने सेंटी, फिर लिखा मैंने गीगा, फिर लिखा मैंने मेगा। आप मुझे बताओ कि अगर हम बात करें नैनोमीटर की तो 10 की घात -9 होती है। क्या होती है 10 की घात, और सेंटी 10 की घात -2 होती है, और मिली 10 की घात -3 होती है। ठीक है, 10 की घात क्या होती है, नैनो 10 की घात -9, मिली 10 की घात -3, 10 की घात -2, और गीगा और मेगा बताओ इसमें क्या होता है, 10 की घात 9 होती है, और मेगा 3 होती है शायद, है ना। मेगा क्या होती है, 10 की घात 2 होती है। मेगा क्या होती है, 10 की घात, कंफर्म है ना ये चीज। तो अब आप याद रखना, अब इसको हम कैसे करेंगे बताओ। सबसे पहले क्या आने वाला है, सबसे बड़ा कौन सा है, 10 की घात 9 बड़ा है। और सबसे छोटा कौन सा है, जो चीज सबसे छोटी होती है वो माइनस में सबसे, जो चीज माइनस में सबसे बड़ी होती है वो चीज सबसे छोटी होती है। तो माइनस की सबसे बड़ी है 9, तो ये छोटी है सबसे, कहने का मतलब। तो पहले क्या आएगा बताओ, 2 नंबर। 9 के बाद क्या आएगा बताओ, बताओ 3 नंबर। फिर क्या आएगा, 1 मिनट। 9 का 3 का कितना है 1, और 2 का कितना है 3,
और फिर क्या है इसके बाद 5, फिर क्या है, तो 21,354 इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। 21,354 इज करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आगे चलें तीसरे क्वेश्चन पर, आगे चलना है तीसरे क्वेश्चन पर। तो तीसरा क्वेश्चन आपको नोट करना है, यानी 8वां क्वेश्चन है हमारा। तो पहला क्या है इसमें बताओ, पहला है फेफड़े, पहला है फेफड़े, फिर क्या है दूसरा जीभ, तीसरा क्या है बताओ, तीसरा है, दूसरा है वृक्क, सॉरी वृक्क, वृक्क, और तीसरा क्या है जीभ, चौथा क्या है बताओ आंख, और पांचवा है नाक। नाक, बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या आना चाहिए। देखो आप मुझे बताओ कि फेफड़े को लंग्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, और वृक्क को किडनी कहते हैं। तो सबसे अंदर क्या होती है, किडनी होती है। अरे सबसे अंदर क्या होती है, किडनी होती है। फिर किडनी के बाहर क्या होता है बताओ, फेफड़े होते हैं, फेफड़े। तो सबसे अंदर तो किडनी होगी, फिर उसके बाहर निकलो थोड़ा सा, फेफड़े आ गए, फिर फेफड़े से बाहर निकलो थोड़ा सा, क्या आएगी, जीभ आएगी। फिर थोड़ा सा पहले क्या है, किडनी आ गई 2 नंबर पर, और फेफड़े आ गए 1 नंबर पर, जीभ आ गई 3 नंबर पर, फिर क्या है आंख आएगी या नाक आएगी, नाक है ना, और फिर क्या आएगी आंख। तो 21,354 आ जाएगा। बात आ रही है कि नहीं आ रही समझ में? नहीं, मेरे कहने का मतलब है अंदर से बाहर की ओर चल रहे हैं अपन, अंदर से बाहर की ओर। तो सबसे पहले तो फेफड़े वृक्क किडनी में से क्या आएगा, किडनी अंदर होती है, फेफड़ों से बाहर होते हैं। पहले 2 आएगा, फिर क्या आएगा 1 आएगा, फिर जीभ, जीभ अंदर होती है ना, फिर जीभ से थोड़ा बाहर निकलो क्या होती है नाक, फिर क्या होती है आंख। तो 21,354 इसका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना ये बात? तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, नोट करो। सौर मंडल, पृथ्वी, भारत, एशिया, आकाश, गंगा। नवा क्वेश्चन, पहला है सौर मंडल, दूसरा क्वेश्चन, सॉरी दूसरा वो सौर मंडल के बाद क्या है, पृथ्वी, भारत, पृथ्वी, भारत, एशिया, और उसके बाद क्या है, पृथ्वी, भारत, एशिया, और उसके बाद क्या है आकाश गंगा, आकाश गंगा। बताओ इसके अंदर राइट आंसर क्या आना चाहिए, बताओ। सौर मंडल आ गया, फिर क्या आ गया आकाश गंगा आ गया, बताओ इसके अंदर क्या आना चाहिए। बताओ, तूने सुना है मंदाकिनी, मंदाकिनी भारत कहां पर स्थित है पहले ये बताओ, एशिया में स्थित है ना, पृथ्वी कहां पर है अपनी, वेरी गुड, सौर मंडल में है, तभी तो इसके चक्कर लगाती है। अरे आप सोचो, जिसके पास पैसे होते हैं उसके हम चक्कर लगाते रहते हैं। तो सौर मंडल क्या है, एक सेठ जी है, एक बढ़िया है सौर मंडल, और उसका चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी लगाती है। उसके बाद इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ मंदाकिनी, फिर उससे पहले बता रहा हूँ मैं आपको आकाश गंगा। क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। सबसे पहले लिखो आप आकाश गंगा, पहले तो आकाश गंगा को मिल्की ऑफ वे कहते हैं। आकाश गंगा के अंदर क्या आती है,
आकाशगंगा के अंदर क्या आती है बताओ? मंदाकिनी आती है, जिसको गैलेक्सी कहते हैं। क्या कहते हैं? गैलेक्सी के अंदर क्या आता है? सौरमंडल आ सकता है क्या? बताओ ना, आ सकता है ना? तो इसमें क्या क्या है पहले ये देखो, आप ये देखो, आकाश गंगा आना चाहिए नहीं आना चाहिए? सबसे पहले बताओ। आकाश गंगा के अंदर होती है मंदाकिनी। क्या होती है? और मंदाकिनी के अंदर क्या होता है? सौरमंडल होता है। और सौरमंडल के अंदर क्या होता है? सौरमंडल के अंदर क्या हो सकता है बताओ? पृथ्वी होगी। और पृथ्वी पर क्या होगा? एशिया में क्या होगा? तो समझ में आया क्वेश्चन आपको? तो सबसे पहले आपको डाउट क्लियर करना है कि सौरमंडल जो होता है सूर्य होता है एक तरीके से। तो सौरमंडल तो बहुत बाद की बात है, लेकिन सबसे पहले आपको आकाश गंगा याद रखना है, जिसको मिल्की वे कहते हैं इंग्लिश में। क्या कहते हैं? और आकाश गंगा के बाद आपको याद रखना है मंदाकिनी होती है उसके अंदर। मंदाकिनी को गैलेक्सी भी कहते हैं। अब हमें ये बात याद रखनी है, सबसे पहले आकाश गंगा आएगा इसके अंदर। क्या आएगा? आकाश गंगा। आकाश गंगा के बाद इसमें कोई वो गैलेक्सी तो है नहीं। अब गैलेक्सी को छोड़ दिया है। गैलेक्सी के बाद क्या है? इसमें सौरमंडल दे रखा है, तो डायरेक्ट क्या जाएगा? क्या जाएगा डायरेक्ट? इसके बाद सौरमंडल आ जाएगा। सौरमंडल में क्या होती है बताओ? सौरमंडल के बाद क्या आएगा? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद क्या आएगा? सही लिखा है ना? एशिया क्या है? 4 नंबर पर है। और एशिया में क्या आता है अपना? तो 51,243 इसका सही राइट आंसर आना चाहिए। 51,243 इसका राइट आंसर आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ गई? पृथ्वी सौरमंडल में नहीं थी, याद रखना है आपको। ठीक है ना? मंदाकिनी के अंदर क्या है हमारा? सौरमंडल। आकाश गंगा में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सागर, झील, तालाब, नदी, महासागर। सागर, झील, सागर, झील, तालाब, सागर, झील, और फिर क्या है इसके बाद? तालाब। सागर, झील, तालाब, नदी, महासागर। नदी और उसके बाद है महासागर। मुझे आप बताओ, आपको ये छोटी छोटी चीज की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि सबसे पहले तो हमें सागर के बारे में बात करनी है। सागर क्या है? सागर बड़ा होता है, महासागर बड़ा होता है? बताओ। सागर उससे, छोटे छोटे सागरों से क्या बनते हैं? महासागर बनते हैं। तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले ये देखो आप, सबसे छोटी चीज क्या है इसके अंदर? तालाब। तालाब है सब छोटी। तालाब का 3 नंबर। तालाब से क्या बनता है? झील बनती है 2 नंबर। झील से क्या बनती है? नदी बनती है। नदी से क्या बनता है? सागर से क्या बनता है? महासागर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 32,415। ठीक है। अब एक बात और, अगर 32,415 ऑप्शन में नहीं हो तो क्या करेंगे इसका आंसर? 51,423। इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 51,423। 51,423 भी इसका आंसर आ सकता है ऐसे। पहले क्या है? महासागर। उससे छोटा क्या है? सागर। उससे छोटा क्या है? बताओ। नदी। नदी से छोटी क्या है? झील। झील से छोटी क्या है? तालाब। तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन यहां तक आपको? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, खाओ, फल, बीज, तोड़ो, पौधा। पहला क्वेश्चन खाओ, दूसरा बीज, फिर क्या है इसके बाद? फल, फिर क्या है? तोड़ो, फिर क्या है? 5वां पौधा। बीज के बाद क्या करेंगे बताओ? बीज के बाद क्या आएगा? बीज से पौधा बनेगा। पौधे में क्या लगेगा? फल लगेगा। तो फल मतलब 2। फिर उस फल को हम क्या करेंगे? तोड़ेंगे। फिर क्या करेंगे? खाएंगे। तो 35,241 इसका ऑप्शन में है क्या? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 12वां।
पहला है स्टारफिश, दूसरा दूसरा है ब्लू व्हेल, तीसरा है शार्क, चौथा, फोर्थ है विशालकाय कछुआ, और पांचवा है पेंगुइन। पांचवा है पेंगुइन। देखो ये कुछ किनके नाम है, ये मछलियों के नाम हैं, कुछ हमारे जानवरों जीव जंतुओं के नाम हैं। तो सबसे पहले बताओ इसमें सबसे छोटा कौन होता है? सबसे पहले छोटी होती है इसमें स्टारफिश। क्या होती है? स्टारफिश। स्टारफिश के बाद क्या होती है? पेंगुइन, यानी पहले इससे बड़ी होती है ये पेंगुइन। सबसे छोटी स्टारफिश, फिर उसके बाद पेंगुइन, फिर क्या होती है? तीसरा चौथा आएगा विशाल का कछुआ, फिर आती है शार्क, और फिर आता है ब्लू व्हेल। तो याद रखना ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जानवर है, ठीक है। और ब्लू व्हेल से छोटी क्या है? ये है शार्क, मछली होती है एक तरीके से। बात आगे समझ में नहीं आई इसकी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना आप। उसके बाद नेक्स्ट बात करें हम 13 क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है इसके अंदर अध्याय सूची। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा वो संदर्भ सूची। तीसरा प्रस्तावना, फिर है कवर पृष्ठ। कवर पृष्ठ के बाद है अध्याय। आप कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या आना चाहिए इसमें? कवर पृष्ठ आना चाहिए, यानी 4 आना चाहिए। कवर पृष्ठ ध्यान रखना, पहले आता है कवर पृष्ठ, फिर क्या आता है? प्रस्तावना आती है, फिर उसके बाद फिर क्या आता है? अध्याय की सूची, फिर क्या आता है? अध्याय, और फिर क्या आता है? संदर्भ सूची आती है। तो 43 से 152 इसका क्या जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 43 से 152। याद रखें, मेरी बात आप ध्यान से सुनो। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास बुक होती है, और बुक में अंदर क्या है? सबसे पहले क्या होता है? इन सब में से बताओ। कवर का पृष्ठ होता है, कवर पृष्ठ के बाद क्या होता है उसमें? बताओ। प्रस्तावना होती है, शुरू में देखना आप क्या लिखी होती है, शुरू में देखना आप, उसकी प्रस्तावना लिखी होती है, ठीक है। क्या लिखी होती है? प्रस्तावना, ठीक है, याद रखना आप। क्या लिखी होती है? प्रस्तावना। अब प्रस्तावना के बाद क्या है बताओ? अध्याय सूची है। क्या लिखी होती है? अब अध्याय सूची, ये तो पता है अध्याय सूची है, लेकिन अध्याय सूची के बाद में एक चीज और होती है। कौन सी? अध्याय सूची के बाद में क्या होती है? देखो, अध्याय लगे होते हैं, और अध्याय के लास्ट में क्या है? संदर्भ सूची होती है। क्या होती है? संदर्भ सूची, यानी 2 नंबर। तो समझ में आ गया ना क्वेश्चन आपको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। पहला है उपचार, 14वां क्वेश्चन है। पहला है उपचार,
दूसरा है इसके अंदर स्वास्थ्य लाभ। ये क्वेश्चन आपके देखो सबके तभी सब सही हो पाएंगे जब आप जिस चीज के बारे में जानते हैं, ठीक है ना। तीसरा है इसके अंदर विषाणु। ये आप सही कर पाएंगे सारे, ये आप सब सही कर पाएंगे, मेरे को विश्वास है। ये इसलिए कर पाएंगे क्योंकि आपको आज ये पता लग जाएगा इससे कि हमें साइंस क्यों पढ़ना जरूरी है। ये मैं आपको डेफिनेट कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप सब सही कर पाएंगे क्योंकि आपको मैंने साइंस में ये पढ़ा रखा है, चैप्टर पढ़ा रखा है ना। ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ रखा है। एक बात आप मुझे बताओ, मैंने आपको रोग पढ़ाए थे, मानव डिजीज, मानव में होने वाले रोग कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, संक्रामक रोग और, तो ये संक्रामक रोग सबसे पहले संक्रमण ही तो होगा, तो 5 नंबर। फिर संक्रमण से होने वाले रोग विषाणु, जीवाणु, ये सारे हैं, तो क्या होगा? 3 नंबर। फिर क्या होगा बताओ? जब ये संक्रमण होने के बाद आपको पता लग गया विषाणु, जीवाणु जो भी है, कवक, उसके बाद क्या होगा बताओ? उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद लक्षण मैंने आपको पढ़ाए थे, तो 4 नंबर। लक्षण होने के बाद क्या होगा? आप उसका क्या करेंगे? उपचार करेंगे। और फिर क्या होगा? स्वास्थ्य लाभ, यानी पहले 1 और फिर क्या आएगा? 2। इसका राइट आंसर हो जाएगा 53,412। ये आप सारे सही कर पाते, ठीक है ना। 53,412 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 53,412। लेकिन इसके अंदर एक चीज दी हुई है आपको, लेकिन इसमें ऑप्शन में ये आपको दिया नहीं हुआ है। लेकिन आप मेरी बात ये तो समझो कि इसमें आपको ये ऐसा 53,412 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। बात समझ रहे हैं? हमारा राइट आंसर यही है इसका। लेकिन जो संक्रमण होगा ना, इसमें सबसे पहले संक्रमण होगा, सबसे पहले क्या है? संक्रमण होना चाहिए। लेकिन संक्रमण तो किसी न किसी चीज से होगा ना, नहीं बेटी बात समझ में? हमारा संक्रमण किसी न किसी चीज से होता है, तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा? विषाणु आएगा। इसलिए इसमें चेंज कर दिया, है भी नहीं ऑप्शन में, तो सबसे पहले क्या है आपका? विषाणु आएगा। और विषाणु से क्या होता है? संक्रमण होगा, तो आपको ये बदलना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन में है नहीं 53, उसमें 35 दे रखा है, और बाकी का सारा सेम है। फिर क्या है? लक्षण आएंगे, फिर क्या होगा? उपचार करेंगे लक्षण से, फिर उसका हमको क्या मिलेगा? स्वास्थ्य लाभ। यानी राइट आंसर क्या मिल रहा है इसका? 35,412 मिल रहा है। आप इस बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। आपको ये पता लग गया होगा इसका आंसर क्यों आना चाहिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? बता दो यहां तक। अरे बता दो भाई, क्लियर है ना ये बात? आगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदर्शित करना, स्केच बनाना, रंग भरना। पहला है प्रदर्शित करना, सेकंड है रंग भरना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। और थर्ड है रंग भरने के बाद थर्ड है, सॉरी सेकंड है स्केच बनाना, फिर है रंग भरना। स्केच बनाना, स्केच बनाना, फिर क्या है आपका? रंग भरना। और फिर क्या है इसके अंदर? चौथा, फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर फ्रेमिंग करना। तो बताओ इसके अंदर राइट आंसर क्या आना चाहिए? सबसे पहले अपन क्या करेंगे बताओ? सबसे पहले आप इसके अंदर क्या करेंगे? प्रदर्शित का मतलब होता है दिखावट करना, दिखाना। अब स्केच बनाना मतलब क्या है? स्केच बनाना है मतलब। फिर स्केच बनाने का मतलब क्या है? स्केचों को हम बनाते हैं, फिर उसमें रंग भरते हैं, फिर उसमें क्या है? फ्रेमिंग करते हैं। फ्रेमिंग का मतलब क्या होता है? फ्रेम में सजाना। तो इसमें बताओ सबसे पहले क्या आएगा? पहले फ्रेम करेंगे, फिर दिखाएंगे। पहले हम स्केच बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए? स्केच बनाना। फिर स्केच के बाद क्या करेंगे?
रंग भरेंगे, फिर क्या आएगा, फ्रेमिंग करेंगे, फिर क्या करेंगे, तो 2341 का क्या आना चाहिए, राइट आंसर आ जाना चाहिए 2341। ठीक है ना, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, 2341 का राइट आंसर आ जाएगा। तो आज तक हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आगे हम नेक्स्ट क्लास में और कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।